मन मंगलमय होए। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल मंगल। कहीं कलेश कलेश रहे ना, कहीं कलेश का दुख कहीं नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, मन में रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, नहीं क्षोभ कभी नहीं होए। क्षोभ मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित्य मैत्री मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे, अरु मन का सब अंतर उज्ज्वल होए। राग देश औ मोह मिट जाए, राग देश आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करें सब, प्रभु का पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, गुरु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। धर्म माता पिता का जीवन मंगल, माता पिता परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल, जन का मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, राजा धरा धर्ममय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा मंगल, रात सुमंगल होए। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जाए, घर घर जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन औ सुमंगल होए। मंगल मंगल होए जगत में मंगल मंगल, सब मंगलमय।
इस धरती के सब जन में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है हम सब की भावना, सब में हो सद्भाव। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। बैठ जाएं हम सभी लोग हाथ जोड़ करके हम एक मंगलाचरण करेंगे जो अपन राम कथा कर रहे हैं उसका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम, श्री सिद्ध प्रभु भगवान। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। बोले वीतरागी भगवान राम की, बोले वीतरागी भगवान हनुमान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए कल आपको बताया था कि विसर्या के आने से लक्ष्मण जी को जो रावण के द्वारा एक विशेष बाण चला करके शक्ति लगाई गई थी जिससे वो मूर्छित हो गए थे, और वह द्रोण राजा की कन्या लड़की विशल्या जिसने बहुत 3000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसके माध्यम से अब इस जीवन में जो विशेष एक शक्ति प्राप्त हुई थी, ऊर्जा प्राप्त हुई थी, वो लक्ष्मण जी को आके स्पर्श करती है और लक्ष्मण जी की शक्ति दूर हो जाती है। फिर कहते हैं कि उसने अपने हाथों में चंदन को लेकर के अपने शरीर को स्पर्श किया और उस चंदन को फिर सभी जो भी योद्धा घायल हो गए थे, उधर रावण की तरफ से भी जो इंद्रजीत थे, मेघनाथ थे, कुंभकर्ण थे, सबको उनको भी लगाया गया, सभी स्वस्थ हो गए। ऐसे सभी युद्ध वगैरह स्वस्थ हो गए। अब बस चर्चा चल रही थी कि उधर रावण को भी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई। अनेक प्रकार का उपसर्ग करने पर भी रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाती है। अब इधर लक्ष्मण जी जैसे ही उठे, उनकी शक्ति बाहर निकली तो देखते हैं कहाँ है रावण, कहाँ है रावण, ऐसे कह के वो खड़े हो गए। और अब युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं आने वाली हैं। जो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो इधर राम लक्ष्मण जी से सब लोग कहते हैं, विभीषण भी कहते हैं कि अब रावण ने एक बहुत दिव्य विद्या को प्राप्त कर लिया है, बहुत मुश्किल है। युद्ध को जीतना सामान्य नहीं है, सरल नहीं है। तो उसी समय देखो, अब बहुत अच्छा एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। राम चिंतित होते हैं तो लक्ष्मण उनको याद दिलाते हैं। क्या याद दिला देते हैं कि भैया अपन ने जब उस वंशधर पर्वत पर यही कुंतलगिरी उन देशभूषण जी, कुलभूषण जी मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर किया था, तब
स्वर्ग से देव आए थे और उसमें एक देव उनका पूर्व अवस्था के जो पिता गरुणेंद्र बने थे, गरुण इंद्र, वो भी आए थे। उन्होंने आपसे कुछ वर मांगने को कहा था कि आपने हमारे जो पूर्व के पुत्र थे उनका उपसर्ग दूर किया है, अब कोई वर मांग लो आप। आपने कहा था नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बहुत सम्मान किया था, बहुमान दिया था आपको। तो राम को बात याद आ जाती है और राम हल्का सा उसको स्मरण करते हैं और वो गरुणेंद्र का आसन हिल जाता है स्वर्ग में। वो सब बात अवधि ज्ञान से जान लेता है और जान करके एक अपने दूत को देव को दूत बना करके भेजता है। वो देव यहाँ पे आता है और सब समाचार देता है कि आपने स्मरण किया तो हमारे स्वामी गरुण इंद्र महाराज ने आपके पास भेजा है और वहाँ पे आकर के वह उनकी बहुत आदर करता है, बहुमान करता है और कुशल क्षेम पूछता है। और कहते हैं फिर उस देव ने, गरुणेंद्र ने जो उसके लिए 2 विद्याएं लेकर के भेजा था, और देवो पुनीत विद्याएं। एक विद्या का नाम था सिंह वाहिनी विद्या। क्या नाम था उस विद्या का? सिंह वाहिनी विद्या। मतलब ये विद्या ऐसी थी कि सिंह के ऊपर बैठ करके और फिर युद्ध करना था। ऐसी विद्या राम जी के लिए प्रदान की और लक्ष्मण के लिए गरुण वाहिनी विद्या दी। गरुण के ऊपर बैठ करके, और ये दोनों विद्याएं अपने परिवार सहित थीं। मतलब एक एक विद्याएं के भी हजार हजार देव और सहयोगी थे और बहुत बड़ा बहुमान उस देव ने राम लक्ष्मण का किया। अनेक प्रकार के रत्न दिए, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए और पूरे के पूरे विद्याधरों के बीच में भी राम लक्ष्मण अलग ही चमकने लगे। ये सब वैभव देख करके सारे विद्याधर राजा बोलते हैं, ये क्या है, आज तो अलग ही रूप में दिख रहे हैं आप लोग, तो ऐसी विभूति आपकी कभी नहीं देखी हमने पहले। तो उन राम लक्ष्मण जी ने उन विद्याधरों को पूरी अपनी कहानी सुनाई कि देखो ये विद्याएं हमें आज कैसे प्राप्त हुई हैं। और उस समय ये सब पूरे वो स्टोरी उन्होंने सुनाई। तो यहाँ पे कहा गया है फिर कि देखो सभी के लिए बहुत शिक्षा लेने योग्य बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पर इस शास्त्र में ये बात आई है, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सब वैभव राम लक्ष्मण को कैसे क्यों प्राप्त हुआ आप जानते हो? क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने उन दोनों मुनिराजों का उपसर्ग को दूर किया था। कौन से मुनिराजों का? देशभूषण जी, कुलभूषण जी मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि भक्ति पूर्वक की हुई साधु सेवा के प्रभाव से मनुष्य इसी भाव में विशाल उत्तम यश, बुद्धि को, उदार चेष्टा और निर्मल पूर्ण निधि को प्राप्त करता है। मुनिजन उत्तम बुद्धि को धर्म में लगाकर मनुष्यों का जैसा शुभोदय से संपन्न परम प्रिय हित करते हैं। मतलब मुनि महाराज जो सभी का हित करते हैं, या जैसा सभी के प्रति अपना भाव रखते हैं, सुनो बहुत ध्यान से, वैसा हित ना माता करती है, ना पिता करते हैं, ना मित्र करते हैं, ना सगा भाई ही करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आपको?
बेटा जो मुनि महाराज सारे संसार के बारे में, उनके हित के बारे में सोचते हैं ना, वो कोई किसी के ना माता पिता सोच सकते हैं, ना भाई सोच सकते हैं, ना मित्र सोच सकते हैं। ऐसा मुनि महाराज का परम उपकार होता है। ऐसे मुनि महाराज प्रेम और वात्सल्य से भरे होते हैं। ऐसे मुनि महाराजों को कभी भी हमें अभिनय नहीं करना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। देखो आज उन्होंने, राम लक्ष्मण जी ने दोनों मुनिराज की सेवा की, भैया व्यक्ति उनका अवसर दूर किया। तो आज देखो इस समय जब वो संकट में हैं, रावण मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बड़ा राजा है और विद्याधर है, उसके पास अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। और अब तो उसने एक बहुरूपणी विद्या और सिद्ध कर ली कि जिस बहुरूपणी विद्या की भी हजारों विद्याएं सेवा करने वाली हैं, बहुत शक्तिवान हो गया वो, उसको जीतना बहुत कठिन था। किंतु अब देखो, अब राम लक्ष्मण को ये देवोपनीत विद्याएं प्राप्त हो गई ना, अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे, देखो आज इस युग में, इस युग के सबसे महान गुरुवर आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर हुए और उन्होंने भी इस सारे देश का उद्धार करने के लिए ऐसे महान महान कार्य किए हैं। ये भारत देश कई जन्मों तक भी उनके उपकार को भूल नहीं सकता है। जानते हो आप आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने क्या उपकार किया है? आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने इस पूरे देश में उन पशुओं के ऊपर दया करके कम से कम 100 से 150 गौशालाओं को आशीर्वाद दिया है और उन गौशालाओं में लाखों पशु अभयदान प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन बचा करके वह अपना जीवन जी रहे हैं। आचार्य के आशीर्वाद से पूरे भारत में कम से कम 100-150 गौशालाएँ चल रही। किसी गौशाला में 1000, किसी में 500, किसी में 2000 ऐसे पशु अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। हमारा तो मन है कि ये पूरा कुंथलगिरी क्षेत्र इतना बड़ा विशाल 260 एकड़ की जमीन यहाँ पे है। आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज तो अपने बीच में नहीं है, अब उनकी तो समाधि हो गई। सभी बच्चों को पता है कि नहीं, है ना बेटा? उनकी समाधि हो गई आज से 1-1.5 साल पहले। किंतु उन्हीं के परम शिष्य अब आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज अभी जबलपुर में विराजमान हैं और उन्हीं के परम शिष्य पूज्य निरापस मुनि श्री यहाँ कुंथलगिरी में विराजमान हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कुछ ऐसा करिश्मा हो और आप सभी बच्चे भी भावना भाव कि इस कुंथलगिरी में ही एक गौशाला खुल जाए, एक बढ़िया, जिस गौशाला में ही सैकड़ों गायें यहाँ पर रहें और सब बच्चों के लिए बढ़िया ताज़ा ताज़ा दूध पीने को मिले और बच्चे यहाँ पे आश्रम में अच्छे बच्चे बुद्धिमान बने और आपको उन गायों का ही दूध भी मिले, ताक भी मिले, घी भी मिले। जब यहीं गौशाला खुल जाएगी 100-200 पशु यहीं रहेंगे बढ़िया, तो सब सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आपको हमेशा मिलता रहेगा। और देखो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सभी बच्चे ध्यान देंगे। वो ऐसे महान कार्य हुए हैं कि आचार्य ने ये जो हथकरघा की दुकान लगी ना यहाँ पे, इनके लिए आशीर्वाद दिया और आचार्य के आशीर्वाद से हथकरघा चल रहे हैं बहुत सारे जगह, बीना बारह में, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, इधर डिंडोरी के पास अमरकंटक में, अंतरिक्ष सिरपुर पार्शनाथ में, सिरठ साहेबपुर में और बहुत सारी जगह चल रहे हैं। उन हथकरघा में अब हाथ से ही वस्त्र बनते हैं
उसके लिए हजारों आदिवासी महिलाएं, जो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में चल रहा है ना, आदिवासी महिलाएं उस हथकरघा से जुड़ कर के काम कर रही हैं। जो महिलाएं 100, 150, 200 रुपये में मजदूरी करते थे कहीं पर भी, और यहाँ तक कि सुना है कि वो उनके पास खाने को नहीं रहता था, क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है, तो उसमें गरीबी थी, भुखमरी थी। तो महिलाएं अपने शरीर को भी बेच देती थी 100-200 रुपये में, मतलब वो चरित्रहीन हो जाती थी, सब कुछ अपना बेच देती थी। ऐसी वो महिलाएं शाकाहारी बन करके उनकी गरीबी दूर हो रही है, और वो अच्छे नियम व्रत लेकर के, अच्छे शुद्ध आचरण को बना करके आज 1000 रुपया दिन कमा रही हैं वो महिलाएं वहाँ पे हथकरघा से जुड़ करके। ऐसे कार्य उन आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आज जेल में हथकरघा खुल गए। दिल्ली जेल, आगरा जेल, मथुरा जेल, सागर जेल। जो कैदी लोग ये समझते कि हम तो पापी हैं, अब हमें तो इस जेल में ही सड़ के मरना पड़ेगा, उनका आचरण सुधर रहा है, वो हथकरघा से जुड़ रहे हैं, और हथकरघा से जुड़ करके वो भी वहाँ पर 20-20, 25-25, 30 हज़ार रुपये कमाने लगे, और वो अपने घर भेजने लगे। तो एक दिल्ली जेल से पत्र आया, क्योंकि उस जेल में सब प्रकार के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब रहते हैं। उन्होंने पत्र लिखा है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आपके चरणों में राम राम, सलाम अलैकुम, राधे श्याम, सबने अपनी भी भाषा में लिखा। आपको हमने देखा नहीं है, किंतु आपका बहुत बहुत उपकार है। आप इस धरती पर संत नहीं, आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो राम बन करके आए, कृष्ण बन करके आए। जो हम लोगों का आपने उपकार किया है, हम कैदियों को तो सब पापी समझते हैं, किंतु आपके आशीर्वाद से यहाँ पर जो हथकरघा खुल गया है, हम लोग उसमें बहुत आनंद के साथ काम कर रहे हैं, और हम अपने परिवार को भी हम पैसा भेज रहे हैं। अब हमारा परिवार जो भूखों मर रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, उनको भी हम अच्छे से अब संभाल पा रहे हैं। ऐसे आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये हथकरघा, ऐसे अनेक अनेक उपकार हुए। एक एमपी में सागर नाम का एक शहर है, वहाँ पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा अस्पताल बना है, भाग्योदय तीर्थ करके। 16 एकड़ की ज़मीन में वो बना हुआ है, और 25 एकड़ ज़मीन में और अभी बनने वाला है। उसके माध्यम से अनेक अनेक लोगों को वहाँ पर सब प्रकार के रोगों की वहाँ पर इलाज होता है। वहाँ पर MRI मशीन भी है, CT स्कैन मशीन भी है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं सब हैं, और सब वहाँ पर जो भी जाता है उसका ट्रीटमेंट होता है बहुत अच्छे से, सबको अभयदान मिलता है। ऐसा ये कार्य भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। और इस धरती पर अपन ने उसने हिंदी दिवस मनाया था ना, अपन हिंदी दिवस ही मना रहे हैं। अपन तो बहुत सारे लोग हिंदी दिवस ही मनाते रहते बस कर। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने क्या किया, हिंदी को प्रैक्टिकल रूप में प्रारंभ किया। आज जहाँ चारों तरफ इंग्लिश की दौड़ चल रही है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 5 ऐसे बहुत अच्छे सुव्यवस्थित स्कूल 50-100 एकड़ में बने हुए हैं। वो बड़ी बड़ी 20-20, 25-25 करोड़ की बिल्डिंग और हॉस्टल और बहुत अच्छा भोजन, सब कुछ CBSE कोर्स से। वहाँ पर सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं। जो व्यवस्था पहले चलती थी ना अपने भारत में कि बच्चे अलग पढ़ते थे, वो बच्चियाँ अलग पढ़ते थे, जिससे उनका चरित्र सुरक्षित रहता था। तो वही व्यवस्था को देखते हुए आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज सबसे पहले जबलपुर में
कम से कम 100 एकड़ की ज़मीन होगी, 100-200 एकड़ के, बहुत बड़ा, नर्मदा के किनारे। कभी आप लोग जाओ तो देखना, नर्मदा नदी के किनारे बहुत सुंदर स्कूल बना है। उस स्कूल में लगभग आज 1000 बच्चियाँ 4th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। और मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम स्कूल चल रहा है, हिंदी मीडियम। अब ध्यान रखना, हिंदी मीडियम मात्र है, पढ़ाई इंग्लिश की, इंग्लिश मीडियम से भी अच्छी होती है। इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है वहाँ पर, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी पढ़ाई जाती है, सभी भाषाओं को ज्ञान कराया जाता है, कि मीडियम नहीं रखा है बस। ऐसे 5 जगह स्कूल चल रहे हैं, जबलपुर, इंदौर, डोंगरगढ़, चंदगिरी, रामटेक और ललितपुर। ऐसे आप सभी बच्चे भावना भाएंगे कि अब आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अगर कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए तो मैं तो कहता हूँ कि इस महाराष्ट्र में, इस एरिए में भी एक प्रतिभा स्त्री स्कूल खुलना चाहिए उन बच्चियों के लिए। तो क्योंकि वहाँ पर बेटा जो भी बच्चे रहते हैं ना, जैसे आप बच्चों को यहाँ पे सब सुविधा मिलती कि नहीं, गुरुकुल में अच्छे से रह रहे हो, पढ़ रहे हो, इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में, तो ऐसे उन बच्चों को भी बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। और वहाँ पे पढ़ाने वाली भी दीदियाँ ही हैं, कोई जेंट्स टीचर नहीं होते, पढ़ाने वाली टीचर दीदी लोग ही हैं। और वो दीदियाँ जो उस स्कूल में पढ़ाती हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और समय सागर जी महाराज की आशीर्वाद से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उन्होंने शादी नहीं कराई, आजीवन ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं और अच्छे धर्म के संस्कारों से ओतप्रोत हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई सीए हैं, कोई वकील हैं, अच्छी उच्च पढ़ाई को किए हुए हैं ऐसे वहाँ पर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो आपका इतना महान क्षेत्र है कुंथलगिरी, इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर तो ट्रस्ट यदि चाहे तो इस गुरुकुल का भी और विस्तार कर सकता है और बढ़िया हाई स्टैंडर्ड पढ़ाई को लेकर के, कि जिससे चारों तरफ में यहाँ पे जो भी जनता है गांव में रहने वाली, इस कुंथलगिरी गुरुकुल में तो 1000 बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 1000-2000 बच्चे। अब ये चमत्कार यहाँ पर हो सकता है आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, पूज्य निरापसरण श्री वीर सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, क्योंकि अपने वीर सागर जी महाराज जो यहाँ पे विराजमान हैं, बहुत उनका ऊर्जा है, आभा मंडल है, ऑरा है, पावर है। क्योंकि दिल्ली जैसी राजधानी में भी वो चातुर्मास करके आए हैं, पुणे में चातुर्मास करके आए हैं, बड़े बड़े शहरों में धर्म की प्रभावना करके आए हैं। देखो अब क्या होता है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे सभी बच्चों से, बहुत ध्यान से सुनो, कि अब उन गुरुओं का उपकार अपन को कभी नहीं भूलना है। और जब भी हमें कोई दिगंबर मुनि महाराज मिलते हैं, कोई भी साधु संत मिलते हैं, हमें उनकी विनय करना चाहिए अच्छे से। समझ में आ रहा कि नहीं? उनको हाथ जोड़ के हमें नमस्कार करने से, मस्तक झुकाने से भी हमारा बहुत सारा पुण्य बढ़ जाता है, हमें उनकी ऊर्जा मिल जाती है। जो जितने तपस्वी मुनिराज होते हैं ना, उनका एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ऐसे महान तपस्वी थे, आपको बताना चाहते सबको कि उनके आशीर्वाद से क्या क्या चमत्कार हो जाते थे और उनके चरणों में इतने बड़े बड़े लोग क्यों आते थे। आपने सुना होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी
आचार्य श्री के दर्शन करने 2 बार आए, 3 बार आए। एक बार भोपाल में आए, फिर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में दूसरी बार, 2 बार ही आए शायद। अमित शाह जी गृह मंत्री, वो भी कुंडलपुर आए। राष्ट्रपति जी कोविंद जी, वो भी रामटेक में आए। और बड़े बड़े लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद सब उनके चरणों में आकर के उनसे मार्गदर्शन लेते थे। क्यों लेते थे? उनकी महान तपस्या थी। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज 72 घंटे तक भी ऐसे ध्यान में एक ही आसन पर बैठे रहते थे। 36 घंटे तक, 15 घंटे तक एक आसन पर खड़े रहते थे। ऐसी महान तपस्या की उन्होंने। और भोजन में क्या लेते थे? बच्चों, आप सभी बच्चों को तो दूध मिल रहा है बढ़िया, अब आपको बादाम भी मिलने वाली है। अभी कल से शुरू नहीं हुई, आज से शुरू हो जाएगी। उस दिल्ली के उस श्रावक का उपकार नहीं बोलना आप लोग, वो बोल करके गए हैं। अभी यहाँ पे 25 किलो बादाम दे के गए हैं सब बच्चों को रोज। हमने बोल दिया है बड़े बच्चों को 5 बादाम और छोटे बच्चों को 3 बादाम से ज़्यादा नहीं खाना, तो उनके बादाम भी फिर आपको नुकसान ना कर जाए, धीरे धीरे बढ़ाना। वो बोल के गए भाई जैसे ही पूरी खत्म हो जाए हमें फिर से संकेत करना, हम और भिजवा देंगे। बच्चों की बुद्धि बढ़ना चाहिए, बच्चे अच्छे संस्कारवान बनना चाहिए। अब आचार्य श्री क्या लेते थे जानते हो आप बच्चों? आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या भोजन करते थे? देखो, आचार्य श्री नमक लेते नहीं थे। ध्यान से सुनो बच्चे सभी, आचार्य श्री नमक नहीं लेते थे, मीठा भी नहीं लेते थे, हरी सब्जी नहीं लेते थे, हरे फ्रूट्स कुछ नहीं लेते थे, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेते थे। अब क्या लेते थे? जो आप खाते हो ना महाराष्ट्र में, बरन भाकरी, मतलब दाल भात रोटी, यही बात चोखी। आचार्य श्री ये कहते थे जो व्यक्ति दाल भात रोटी खाएगा वो बढ़िया स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, कोई उसको किसी प्रकार की उसको कोई परेशानी नहीं आएगी और सब अच्छा रहता है। अब देखो और सुनो, सोते काय पे थे आचार्य श्री जानते हो? अमरकंटक में भी आचार्य श्री रहे हैं। कोई बच्चा अमरकंटक गया? उधर एमपी में अमरकंटक के स्थान है जहाँ से नर्मदा का उद्गम हुआ है, नर्मदा नदी निकली है। ये कुंथलगिरी में जैसा वातावरण रहता है ना कभी कभी, वहाँ तो पूरे 4 महीने बल्कि 8 महीने ऐसी वातावरण रहता है। और गर्मी में भी हिल स्टेशन है वो, भयंकर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, और ठंडी के दिनों में तो 0 टेम्परेचर भी हो जाता है, माइनस में चला जाता है। उस समय में भी देखो आचार्य श्री की कैसी तपस्या थी। हम आपको, हमारा मन है कि राम रावण का युद्ध कल कराया जाए। अब कल नवमी है ना और परसों दशहरा है, फिर हो सकता है दशहरे पे आपकी छुट्टी है तो दशहरे को अपन प्रश्न मंच करेंगे, जो भी हमने सुनाया है आपको, ठीक है। इसलिए हम आचार्य श्री इन गुरुओं का क्या उपकार है, ये दिगंबर मुनि महाराज कैसी तपस्या करते हैं, इसके एक संस्मरण सुना रहे। सुनो, ध्यान से सुनो, अब अच्छे से बैठ जाओ। पहले देखो, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज एक बार जनवरी के महीने में अमरकंटक पहुँचे, जिस अमरकंटक में भयंकर तूफानी हवाएं चलती हैं, जिस अमरकंटक में ऐसा घनघोर कोहरा छाया रहता है और भयंकर ठंड पड़ती है कड़ाके की, टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है जनवरी में, तो दिसंबर जनवरी में।
अब उधर जब आचार्य श्री पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे वैष्णव साधु संत भी रहते हैं हिंदू समाज के। जो वहाँ पर एक कल्याण बाबा थे, बहुत सारे वैष्णव लोगों के अपने हिंदू समाज के भी मंदिर भी वहाँ पे बने हैं और तीर्थ कहलाता है। जब ऐसे दिगंबर रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज पहुँचे और उनके साथ बहुत सारे और दिगंबर मुनिराज भी थे। हिंदू समाज में आप लोग इनको परमहंस बोलते हैं, इनको दिगंबर जो मुनिराज रहते हैं। तो वो पहुँचे तो जो वैष्णव साधु संत रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों, तो वो तो अब जंगल है तो जंगल में लकड़ी वगैरह जलती, अलाव जलता है तो उसमें भी बैठ जाते हैं, कंबल वगैरह भी ओढ़ लेते हैं ठंडे से बचने के लिए। तो ये सब आचार्य तरह से करते नहीं थे कुछ भी। तो उनको मालूम पड़ा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज नाम के एक संत यहाँ पर आए हैं। सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो आप। किसी ने बताया इतने कड़ाके की ठंड में भी उस लकड़ी के पाटे पे सोते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा, आप सभी बच्चे भी किस चीज पे सोते हो? बेड बिछे बने बने हैं ना अच्छे, और ओढ़ते क्या हो? कंबल ओढ़ते हो, है ना। और मुनि महाराज के बारे में कोई ये कहेगा कि मुनि महाराज एक लकड़ी के पाटे ही पे सोते हैं बस, तो आपको विश्वास होगा। हम लोगों को आप देखते हो वहाँ पे हम बेड पे और रजाई गद्दे में सोते क्या? तो हम लोगों में तो कोई ऐसे मुनि महाराज भी हो सकते हैं, ठंडी लगती है यदि तो हम प्लास्टिक की चटाई या लकड़ी की चटाई भी ले लेते हैं, किंतु आचार्य श्री ने कभी चटाई भी नहीं लेते थे। वो सिर्फ और सिर्फ इस लकड़ी के पाटे पे ही सोते थे। तो वहाँ भी सोते थे, पर वहाँ के साधु संतों को विश्वास नहीं होता था। तो वो वहाँ पे एक कांच का एक कमरा बना था, खिड़कियों में से रात में दिखवाते थे या देखते थे कि वास्तव में बाबा ऐसा तो नहीं कि रात्रि में सब लोग चले जाते हो तो कुछ ओढ़ लेते हो। तो कई बार ऐसे दिखवाया। जब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, ये तो बहुत महान तपस्वी बाबा हैं, कठोर इनकी साधना है और सिर्फ इस लकड़ी के पाटे पर ही सोते हैं, कैसे भी कड़ाके की ठंड हो कुछ भी हो। तो सारे के सारे बाबा लोग वहाँ अमरकंटक में रहने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आए, उनके चरणों में नतमस्तक हुए और कहा, बाबा आपकी ही साधना सही है, हम लोग तो वास्तव में ऐसी साधना कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो नहीं कर पाते ऐसी साधना, बहुत कठिन साधना है। ऐसी साधना उनकी आचार्य भगवान की थी। तो देखना आचार्य श्री के दर्शन, ऐसा आभा मंडल था उनका कि उनके चरणों में भी देवता भी आते थे। आज इस पंचम काल में, इस कलयुग में देवता अपना असली रूप में नहीं आते, क्योंकि देवताओं का जो शरीर रहता है बहुत तेज युक्त रहता है, बहुत चमक रहती है उसमें। अपने सामने यहाँ पर अगर कोई देवता आ जाए ना तो अपन सबकी आंखें बंद नहीं हो जाएंगी, इतना तेज रहता है उनका। पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऐसे कई प्रसंग हैं कि देवता लोग ही उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते थे, उनके दर्शन करने के लिए आते थे। तो ऐसे उनका तेज था, उनका आभा मंडल था कि एक व्यक्ति था, एक बार कभी आप लोगों ने भी देखा हो मोबाइल में, एक राजेंद्र जी जैन हैं इंदौर के। उनके पास दो तांबे की ऐसी छड़ें रहती हैं, उससे वो किसी भी व्यक्ति की एनर्जी नापते हैं, ऊर्जा को नापते हैं। अब ऐसे ऐसे करते जाते हैं वो, जब तक वे दोनों छड़ें ऐसी मिल नहीं जाती हैं तब तक उतने कदम नापते हैं। तो वो किसी सामान्य व्यक्ति की जब नापते हैं ना तो मुश्किल से 25, 30, 40 कदम तक ही, यानी फीट तक उनका होता है, और ज़्यादा नहीं होता इससे। एक बार आचार्य श्री का नापा, ऐसे करता जा रहा 50, 60, 70, 80,
सो 125 फीट तक उसका उनका ऑरा होता गया और वो छड़ें 125-150 फीट पे जा कर के मिली। मतलब ये समझो, आप विचार करो, 150 फीट दूर से भी कोई उनके दर्शन कर लेता था आचार्य के, तो उनकी ऊर्जा, उनको उनका आशीर्वाद उनके आभा मंडल में वो आ जाता था। ऐसे महान ईशुक के महान संत, महान भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उपकार अपन नहीं मान सकते, कभी भी उनका चुका नहीं सकते हैं। उनका उपकार को हम कई जन्म लेकर के भी नहीं चुका सकते। और उन्हीं के परम शिष्य यहाँ पर जो अभी चातुर्मास हो रहा है, उनका आगमन यहाँ पे हुआ है। उन्हीं की बदौलत बच्चों, आपके लिए हमारा भी यही विचार है कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि इस गुरुकुल में रहने वाले बच्चों को हमेशा ताज़ा दूध पीने को मिले, ताज़ा ताक मिले और ताज़ा घी मिले, और बहुत अच्छे से बच्चे यहाँ पर अध्ययन करें। और यहाँ पे अध्ययन करने के बाद जहाँ भी जाएं आप सभी बच्चे अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। मैं तो कहता हूँ आप सभी बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा भी निकले जो नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री बन करके इस देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। तो उन मुनियों का उपकार सुनो अब ध्यान से। जैसे राम लक्ष्मण जी भूले नहीं, उनकी सेवा की वैयावृत्ति की, उसके फलस्वरूप देखो आप ऐसी विद्याएं देवो पुनीत। अब वो सिंह पर बैठ कर के जाएंगे, गरुड़ पर बैठ कर के जाएंगे, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र उनके पास देवो पुनीत। क्या करेगा रावण? अब रावण ने भी बहुत बड़ी बहुरूपणी विद्या सिद्ध की है, और देखना वो अब उस विद्या के माध्यम से कैसे वो भी युद्ध मैदान में आता है, हम आपको कल बताएंगे। कहते हैं उस बहुरूपणी विद्या के माध्यम से रावण भी बहुत वैभवशाली बन गया है। किंतु मनुष्य तो मनुष्य होते हैं, और जिनको देवों का सहयोग मिल जाए, अब देवता बहुत बलशाली होते हैं तो उनके अंदर बहुत शक्ति होती है। ऐसे देवोपनीत अस्त्र शस्त्र राम लक्ष्मण को मिले हैं, और अब राम लक्ष्मण और इधर से रावण की सेना और इधर से राम लक्ष्मण अपनी सेना के साथ कल उस लंका के युद्ध मैदान में आमने सामने आएंगे। कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है? कल सभी बच्चे उपस्थित रहना, और परसों फिर आपको यहाँ पर जितना भी हमने अभी सुनाया है, दशहरे के दिन बड़ी आपकी छुट्टी रहेगी, तो आराम से हम वहाँ पे पृष्ठ मंच करेंगे और सबको उसमें बख्शीश भी मिलेगी, पुरस्कार भी मिलेगा। और विशेष रूप से आपके लिए इस रामायण का पूरा संक्षिप्तीकरण में पूरी रामायण को सुनाएंगे कि इससे आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है, क्या ग्रहण किया है, ठीक है? बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले देशभूषण जी कुलभूषण जी महामुनिराजों की, पूज्य निरापक्ष मुंशी वीर सागर जी महाराज की, ऋषि विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 5 मिनट में सभी बैठ जाएं, पीछे थोड़ा ऊर्जा से भर जाएं। अपन मुद्रा लगाएंगे, सब पीछे तक बैठ जाओ, दोनों हाथ ऐसे आपके आना चाहिए। उस पवित्र मंत्र से पावरफुल बनेंगे अपन। सभी बैठ जाओ पीछे तक अच्छे। अपना आसन व्यवस्थित कर लेंगे, आसन व्यवस्थित करें। देखिए सभी बच्चे अनुशासन में रहेंगे। ये हमारे मयूर भैया आपकी वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो सब लोग देखते हैं, तो तेरी 2 आंखें तेरी और 1000, सतर्क हो जा। बिल्कुल अनुशासन में चलिए, हाथ जोड़ेंगे। अब हम कुछ बताएंगे नहीं, आपको ही मुद्रा बनाना है बस।
मुद्रा नंबर 1। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। रिलैक्स। मुद्रा नंबर 2। बिल्कुल टाइट, आसन टाइट, सिद्ध मुद्रा। ओम। आंख बंद रहेंगी सबकी। ओम अरेहम नमः। रिलैक्स। बेटा ये मंत्र भी बहुत पावरफुल है, महान मंत्र है। आपकी आंख बंद होना चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि हम पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहे हैं, नेगेटिव हमारी ऊर्जा मतलब जो भी है वो ऊर्जा निकल रही है। तो ऐसे इस मंत्र को बोलते हुए धीरे धीरे आपको महसूस करना चाहिए। मुद्रा नंबर 3, आश्चर्य मुद्रा। हल्का ऐसा सीना बाहर, ऐसे गर्दन टेढ़ी। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम नमः। चलिए रिलैक्स। अब उपाध्याय मुद्रा। मुद्रा नंबर 4। बिल्कुल आसन तना हुआ, ऐसे दीवार को धक्का दे रहा है, ये वाला। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। हम नमः। रिलैक्स। अब 5वीं नंबर की मुद्रा में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने ही साधु परमेश्वरी बैठे हैं, उनकी ऊर्जा आपको लेना है, तो बिल्कुल अच्छे से लगाओ। आपकी पालती लगी रहेगी, दोनों हाथ जुड़े हुए आगे और मस्तक नीचे। बहुत अच्छे से लगाइए। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम अरेहम नमः। ओम हम नमः। दोनों हाथ को रगड़ते हुए पूरे शरीर को, मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। बोले आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। पूज्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। चलिए आज का नियम रहेगा कि सभी बच्चे ऐसे आसन से बैठ के, पूरा ध्यान में बैठ कर के, हमने जो जो भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के उपकार बताए हैं, उन आचार्य श्री को आप देख रहे हैं कहाँ पे विराजमान है? ये विराजमान है ना, देखो बीचों बीच में। इनको स्मरण करते हुए उनके उपकारों को आप चिंतन करेंगे कि कैसे आचार्य श्री ने गौशालाएँ खुलवाईं, कैसे आचार्य श्री ने हथकरघा खुलवाए, कैसे आचार्य श्री ने भाग्योदय तीर्थ बनवाया, कैसे आचार्य श्री ने इस धर्म की प्रभावना को किया है। और मन ही मन सोचना, हे आचार्य भगवान, आप फिर इस धरती पर आएँ और हम लोगों के लिए सद्ज्ञान दें
और हम सब आपके आशीर्वाद से हमारी बुद्धि का विकास हो और हम बहुत आगे जा सकें और इस देश का, समाज का कल्याण का, परिवार का कल्याण कर सकें। ठीक है, ऐसी भावना माना। 5 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाना शांत बिल्कुल। ठीक सभी लोग? अभी नहीं, बाद में जब कुछ टाइम मिले जैसे। चलिए जाइए। नमोस्तु बोलो महाराज जी को। नमोस्तु।